बहुत इख्तिसार से आप हजरात की खिदमत में दो तीन बातें सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आका दो जहां की सीरत कौन बयान कर सकता है। जिंदगियां बीत सकती हैं लेकिन मेरे आका की सीरत का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकता है। हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से किसी ने सवाल किया था तो कुतब में लिखा है कि शाह जी आपके नाना जान की सीरत कौन बयान कर सकता है। तो शाह जी ने फरमाया भाई रब कायनात ने हमारे नबी की सीरत के लिए पूरा कुरान उतार दिया है। उसी को हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मत की माँ हम सब की माँ है कह दीजिए बेशक। सहाबा ने जब आकर पूछा था कि आपके अखलाक क्या हैं और साफ क्या हैं आप बयान फरमा दीजिए। तो अम्मा आयशा सिद्दीका ने फरमाया था कान खुलुकुहुल कुरान। तफसीली वाज नहीं फरमाया। फरमाया जब कुरान खोल लो एक एक आयत पढ़ना तुम्हारा काम है, मेरे आका की सीरत बयान करना मेरे रब का काम है। शाह जी ने फिर जुमला का फरमाया अगर किसी को जिब्राइल अमीन की उम्र मिल जाए और सिद्दीक अकबर की जुबान मिल जाए। क्या प्यारा तारीखी जुमला फरमाया है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिब्राइल अमीन की उम्र मिल जाए, सिद्दीक अकबर की जुबान मिल जाए, फिर भी सीरत का एक बाब मुकम्मल नहीं हो सकेगा। आप सुन रहे थे कि मेरे नबी ने कैसा इनकिलाब बर्पा किया। आपकी आमद से पहले अरब के मुआशरे पर नजर डालिए, पूरा मुआशरा गुनाहों में लुथड़ा हुआ था, बुराइयों में मौजूद था। तलवारें निकलती थीं, हजारों साल तक जंगें चलती थीं, पानी पीने पिलाने पर गर्दनें उड़ जाती थीं, घोड़ा खच्चर आगे बढ़ाने पर लड़ाई का आगाज हो जाता था। उसी मुआशरे में शराब आम थी, उसी मुआशरे में सूद आम था, उसी मुआशरे में जुआ आम था, उसी मुआशरे में गरीब अगर मार दिया जाता था तो उसके लिए कोई इंसाफ नहीं था। उसी इस मुआशरे में मैं आज पाकिस्तान की सोसाइटी के सामने ये बात कह रहा हूँ, ख़वातीन के लिए हकूक नाम की कोई चीज़ नहीं थी, गरीब को दबा दिया जाता था। लेकिन उसी माशरे में जब इनकिलाब बर्पा हुआ, इनकिलाब किसने बर्पा किया? इमाम इनकिलाब ने बर्पा किया। इनकिलाब किसने बर्पा किया? इमामुल अंबिया ने बर्पा किया। इनकिलाब किसने बर्पा किया? अल्लाह के आखिरी नबी ने बर्पा किया। किस अंदाज से बर्पा किया है कि दुनिया पहले सूद के बगैर कारोबार नहीं करती थी। आज जमीयत उलमा इस्लाम भी कहती है मईशत को अगर ठीक करना चाहते हो तो सूद के निज़ाम से निजात ज़रूरी है। सूद का निज़ाम होगा हमारे मुआशरे में हमारी मईशत आगे नहीं बढ़ सकेगी। और अगर आपने इसी सूदी निज़ाम को बाकी रखा तो फिर याद रखिए इसी माशरे में IMF की पॉलिसियाँ चलती रहेंगी, वर्ल्ड बैंक की पॉलिसियाँ चलती रहेंगी। मेरे नबी आए, इनकिलाब बर्पा फरमाया, पहले उन पर मेहनत की, अफराद तैयार किए, जमात तैयार की, मक्का में सारी मेहनत हुई, मदीना में आए, रियासत कायम हुई है। हजरत मोहतरम हाफिज साहब ने मदीना की रियासत को तो छेड़ा, लेकिन आज जो नारा लग रहा है उसको शायद उन्होंने छत्तर के लिए छोड़ दिया है, वरना शायद छतरोल अच्छे अंदाज में कर सकते थे। वो लोग मदीना की रियासत की बात करते हैं जिन्हें मदीना की रियासत से एक जर्रा बराबर का ताल्लुक भी नहीं है, जिन्होंने आके फहाशी को रूज दिया है और यानी को रूज दिया है, इख्तिलात का माहौल दिया है, नौजवानों को गुमराही की तरफ लेकर जा रहे हैं, तहजीब खत्म की जा रही है,
तमीज़ ख़त्म की जा रही है, बड़ों की इज्जत ख़त्म की जा रही है, छोटों पे शफकत ख़त्म की जा रही है। ये भी तो मेरे नबी की सीरत है। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों पर मोहब्बत से पेश आइए। आज तहजीब के अंदर, माशरे के अंदर बड़ों की इज्जत की, बड़ों की पगड़ियों को उछाला जा रहा है। लेकिन याद रखिए, हमारी जमात की क़यादत ने, हजरत मौलाना फजल रहमान ने कहा है, हमने जवाब भी देना है, उस अंदाज से नहीं देना है। हमने जब जवाब देना है तो अल्लाह के कुरान को देखना है, हमने जब जवाब देना है तो नबी की सीरत को देखना है, हमने जब जवाब देना है तो नबी के अखलाक को देखना है, हमने जवाब देना है तो अपने अकाबर के किरदार को देखना है। आज यही वजह है कि हमारे मुंह में भी जुबान मौजूद है। अगर हाफिज साहब बरसने पे आ जाएं, बड़े जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमने अखलाक के दामन को नहीं छोड़ा है। हमें यह सबक कहाँ से मिला है? हमें यह सबक मिला है तो आमना के लाल की सीरत से मिला है। ताइफ के मैदान में मेरे नबी पहुँचते हैं, आप दावत देने के लिए आए हैं, पैगाम देने के लिए आए हैं, खिताब फरमाने के लिए आए हैं, दुनिया के सामने नया निज़ाम लेकर आए हैं। और जब आपने खिताब का आगाज़ किया है तो वहाँ पर क्या हुआ था? पत्थरों की बारिश हुई थी, बैठना चाहा था, बैठने की इजाज़त नहीं थी। इतने पत्थर मार दिए गए कि आपका सफ़ेद कुर्ता लाल सुर्ख हो गया था, इतना खून निकला था कि आपकी जूती मुबारक में आपके पाँव मुबारक अंदर जुड़ के रह गए थे। मेरे नबी जा रहे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट मौजूद है, आपके चेहरे पर गुस्से के आसार नहीं है, आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई है। सहाबा ने कहा, आका आज तो बद्दुआ फरमा दीजिए, इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। आपके हाथ उठेंगे, आप इनके लिए दुआ करेंगे। तो मेरे नबी ने जवाब में फरमाया, मेरे सहाबा, रब ने तो मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, यह रहमत इनके लिए भी है, मैं इनके लिए बद्दुआ नहीं करता हूँ। और नबी ने जुमला क्या इरशाद फरमाया? फरमाया, मैं इनकी नस्लों से, इनकी आने वाली नस्लों से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरा अल्लाह हिदायत के चिराग जलाएगा, मेरा अल्लाह इनको हिदायत देगा, मेरा कलमे की तरफ वो आएंगे, तौहीद का पैगाम देने वाले बन जाएंगे। मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं की। हाँ, सहाबा ने जब इसरार किया तो मेरे नबी ने फरमाया, सहने हरम में चलेंगे, अल्लाह के सामने हाथ उठाएंगे। मेरे नबी जब सहने हरम में पहुंचे हैं तो सैयर के इन उन्वानात को भी पढ़िए। मेरे नबी के हाथ उठे, सहाबा खुश हुए, जानिसार खुश हुए, शहदाई खुश हुए, फैदाई खुश हुए। अभी नबी के जुबान से बद्दुआ निकलेगी, अल्लाह एक एक काफिर को चुन चुन के मार डालेंगे। मेरा रब जो अबरा के मुकाबले पर, बैतुल्लाह को गिराने पर आने वाले लश्कर में उन लोगों को एक एक को ऊपर से कंकरियां फेंकवा कर उनके दो टुकड़े करवा सकता है, वो मेरा अल्लाह नबी की बद्दुआ के नतीजे में उनको नेस्तो नाबूद कर सकता था। लेकिन मेरे नबी ने कहा, अल्लाह अगर बशरी तकाजे के मुताबिक मेरी जुबान से कभी बद्दुआ निकल भी जाए तो मेरी बद्दुआ को कबूल न फरमाना। ये मेरे नबी ने पैगाम दिया। अखलाक, इसी अखलाक से फिर दीन फैला। वो भी काफिर था जो मेरे नबी जमीन पर आराम फरमा रहे थे, काफिर तलवार लेकर आता है, मेरे नबी जमीन पर लेटे हुए, तलवार की आवाज से नबी की आंख खुलती है, मुखातब करके कहता है, बताइए मेरी तलवार से आपको कौन बचाएगा? नबी ये सादिक थे, आपसे बढ़कर सादिक कौन हो सकता है? सारे नबी सादिक सदाकत का निजाम लेकर आए। मेरे नबी पर कुर्बान जाऊं, जमीन पर लेटे हुए हैं, अपनी जगह से पीछे नहीं हटे। मुझे कहने दीजिए, किसी को आवाज नहीं थी। मेरे नबी ने जमीन पर लेटे हुए पूछा, तुमने क्या सवाल किया है? उसने कहा, मुझे बता दीजिए मेरी तलवार से आपको कौन बचाएगा? मेरे नबी ने मुस्करा के फरमाया, तेरी तलवार से मेरा अल्लाह मुझको बचाएगा। जुमला ज़हन में रखिए, अल्लाह का नाम हो और मेरे नबी की जुबान हो, उसकी तासीर क्या हो। आज हमने अल्लाह अल्लाह छोड़ दिया है, अल्लाह वालों को छोड़ दिया है, अल्लाह वालों की मजालिस को छोड़ दिया है। दीन की कोई बात करता है, उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरा नौजवान कहता है, हाँ चलेंगे किसी वक्त नहीं है, मसरूफियात बहुत ज्यादा हो गई हैं। याद रखिए, ये मसरूफियात तो कब्र की तहलीज तक ख़त्म नहीं होगी। आइए को थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए, कोई अल्लाह अल्लाह कर लीजिए।
नबी पर दरूद पढ़ लीजिए, अल्लाह को राजी कर लीजिए। यही नौजवानों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। आज मैं तमाम सियासी वाबस्तगियों से वाला तर होकर आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। जहाँ पे नबी की इज्जत की बात आ जाए, नबी की हुर्मत की बात आ जाए, मेरे नबी के नाम के तकद्दुस की बात आ जाए, खुदा की कसम सारी वाबस्तगी को छोड़ दीजिए। फिर आप कह दीजिए मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं फिर किसी का भी नहीं हूं, मैं हूं तो सिर्फ आमना के लाल का हूं। इंशाअल्लाह ये दावा रहेगा ना, ऊंची आवाज से कहो इंशाअल्लाह। यही पैगाम जमीयत उलमा इस्लाम देना चाहती है। जमीयत उलमा इस्लाम ने इसी मकसद के लिए काम किया है। आज तक इसी काम के लिए जमीयत उलमा मैदान में मौजूद है। साजिश तो तैयार हुई थी कि खत्म नबूवत की तरमीम को खत्म किया जाए, लेकिन याद रखना इस तरमीम को खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, बटल की मस्जिद में कह रहा हूं, नबी के गुलाम क़यामत के दिन तक जिंदा रहेंगे। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। इस परचम को इंशाअल्लाह उठा कर रखेंगे। हम इस परचम को अगली नस्लों में मुंतकिल करेंगे। ऊंची आवाज से कहो इंशाअल्लाह। आज दुनिया चाहती है, सुनिए मैं आखिरी बातें थके हुए गले के साथ अर्ज कर रहा हूं। मेरे उलमा बैठे हुए, अकाबरीन बैठे हुए, उन पे नजर पड़ती है, जी चाहता है एक एक का नाम लेता चलूं, लेकिन अपना सिर्फ हिस्सा डालकर फिर इख्तिताम की तरफ चलते हैं। जोहर की नमाज अदा करते हैं। नबी का इनकलाब ये भी था, जो लोग रातों को जागते थे, अरे शराब की जिंदगी गुजरती थी, गपशप में गुजरती थी, जुए में जिंदगी गुजरती थी, नबी के मजलिस में पहुंचे हैं, इनकलाबी दावत के साथ जुड़े हैं। फिर उनकी हालत क्या थी? उन्हें बिस्तर पर नींद नहीं आती थी, वो रात को खड़े हो जाते थे, नमाज का आगाज कर देते थे, अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर देते थे। सारी रात उनकी जागते हुए गुजर जाती थी, अल्लाह का जिक्र करते हुए गुजर जाती थी। ने नबी की सोहबत का असर है, उस इनकलाब का असर है, उसी इनकलाबी दावत का नतीजा था। वो भी तो शख्स था जिसने अपनी सारी जिंदगी की पूंजी शराब पे लगा दी थी, कारोबार शराब का करता था। वो शराब जब लेकर पहुंचा है, किसी ने पैगाम दे दिया है, दीन में शराब हराम हो चुकी है, नबी की जुबान से आ गया है, अब शराब का कारोबार नहीं होगा, अब शराब नहीं चलेगी। दुनिया वालों शराब छोड़ दीजिए, तुम्हें जन्नत में शराब तहूर दी जाएगी। तो दुनिया में शराब छोड़ देगा, उसे हौज़े कौसर पे नबी के हाथ से जामे कौसर मिल जाएगा। मेरे अकाबर बैठे हुए हैं, जुमलों में बात कहना चाहता हूँ, तफसील तलब मौजू है, इसे छोड़ रहा हूँ। उस सहाबी ने अपने साथी से जब सुना है शराब हराम हो चुकी है, मेरे सामने हमारे बहुत मोहतरम डॉक्टर साहब भी बैठे हुए, मौलाना राशिद भी बैठे हुए हैं, मुफ्ती अबरार साहब के साहबजादे भी बैठे हुए, कारी जलालुद्दीन भी बैठे हुए, मेरे बहुत मोहतरम बुजुर्ग भी बैठे हुए। नौजवानों सुनो जो बात कहना चाहता हूँ, कान में आवाज पड़ी, शराब हराम हो गई है, सारी जिंदगी की पूंजी उस पे लगा दी है। किसी ने जब बात किसी की सुनी तो फौरन जुमला कहा, क्या हमारे नबी ने फरमाया है? जवाब आया, हाँ हमारे नबी ने फरमाया है। उसने उसी वक्त उस शराब को जमीन पर बहा दिया है, मटके तोड़ दिए हैं, जाम फेंक दिए हैं, सारा का सारी शराब मदीना की गलियों में बह रही थी। यहाँ तक उस तारीख में ये हवाला मिलता है, ऐसे महसूस होता था जैसे कोई सैलाब आया हुआ है। लेकिन बटल के नौजवानों, उस सहाबी ने ये नहीं कहा मैं जाकर नबी से पूछ तो लूं, मेरी जिंदगी की पूंजी इस पे लगी हुई है, मैंने ही तो कारोबार किया है, सिर्फ इसकी इजाजत दे दीजिए, इस कारोबार को तो कर लूं, आइंदा से तौबा कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो सहाबा कैसे थे? नबी के फर्मा बरदार थे। अरे कैसे तलामजा थे जिन्होंने नबी से पढ़ा हुआ था, इनकलाबी दावत कबूल की हुई थी, सब कुछ बहा दिया है। अकीदा क्या था? नबी ने कह दिया है इसमें अब कुछ भी नहीं मिलेगा, नबी का हुक्म मार लूंगा, अल्लाह खजाना गैब से मुझे अता फरमा देगा। आज मैं आपको दावत देता हूं, जिंदगियों को बदलिए, सूद को छोड़िए, माशरे में गरीबों के काम आइए। मैं आपको दावत देता हूं, खिदमत खल्क की तरफ बढ़िए। अभी सैलाब आया, हमारे कायद हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने सारे प्रोग्राम मनसूख कर दिए। हाफिज अब्दुल्ला साहब से भी कह दिया अब कोई प्रोग्राम भी नहीं होगा, अब प्रोग्राम एक होगा,
खिदमत खल के लिए निकलेंगे, इंसानियत की खिदमत के लिए निकलेंगे। सिंध में पहुँचेंगे, बलूचिस्तान में पहुँचेंगे, पंजाब में पहुँचेंगे, खैबर में पहुँचेंगे। जमीयत उलमा इस मैदान में नजर आई। आपके हज़ारा से भी करोड़ों का माल पहुँचा है। हिदायतुल्लाह शाह साहब मौलाना नासर लेकर निकले हैं, उनकी इमदाद की है। इस माशरे में गरीब रहता है, उसकी इमदाद कीजिए। ये दावत है जमीयत उलमा इस्लाम की, इसी को इनकलाब कहते हैं।